मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट है। अब आपके खाते में पहले की तरह पैसे नहीं आएंगे, बल्कि भुगतान व्यवस्था में बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं। राज्य सरकार ने बड़ी पहल करते हुए अब भुगतान व्यवस्था को चेंज करने का फैसला किया है। साथ ही जैप आईटी ने भी एक पोर्टल तैयार कर लिया है और अब इसी साल के अक्टूबर महीने से नई भुगतान व्यवस्था लागू हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भुगतान व्यवस्था में बदलाव क्यों किए जा रहे हैं, ये बदलाव क्या होंगे, अब नई भुगतान व्यवस्था कैसी होगी, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जोहार, नमस्कार की जा रही है। राज्य सरकार ने बड़ी पहल करते हुए अब भुगतान व्यवस्था को चेंज करने का फैसला किया है। साथ ही जैप आईटी ने भी एक पोर्टल तैयार कर लिया है और अब इसी साल के अक्टूबर महीने से नई भुगतान व्यवस्था लागू हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भुगतान व्यवस्था में बदलाव क्यों किए जा रहे हैं, ये बदलाव क्या होंगे, अब नई भुगतान व्यवस्था कैसी होगी, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जोहार, नमस्कार। दरअसल राज्य की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो लाभार्थी महिलाएं हैं, उनके बीच लगातार कंफ्यूजन का दौर रहता है। कंफ्यूजन इस बात को लेकर कि उनके खाते में पैसे कब तक आएंगे, राशि का भुगतान कब तक होगा, और अगर इस जिले में राशि का भुगतान हो चुका है तो हमारे जिले में और हमारे खाते में भुगतान कब तक होगा। कभी किसी तारीख को भुगतान होता है, किसी महीने 5 तारीख को होता है, किसी महीने 12 तारीख को, किसी महीने 30 तारीख को, और किसी महीने की राशि दूसरे महीने में ट्रांसफर की जाती है। एक मुश्त राशि एक बार में दी जाती है, कभी 5,000 तो कभी 7,500। अभी हाल में ही देख लीजिए ना, अप्रैल, मई और जून महीने की राशि जो है एक साथ ट्रांसफर की जा रही है। 7,500 रुपए एक साथ महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन ये है कि जैसे रांची जिले की महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर हो चुकी है, इसके अलावा धनबाद, गढ़वा में भी राशि ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन बाकी जिलों की महिलाओं के खाते में अब तक राशि ट्रांसफर हुई है या नहीं, ये अब तक पता भी नहीं चल पा रहा है। क्योंकि बीच भी लगातार ये कंफ्यूजन का दौर रहता है। हम भी आपको बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल पुख्ता तौर पर ये नहीं बता पाते हैं कि किस किस जिले में राशि ट्रांसफर हो चुकी है और कब राशि ट्रांसफर हो सकती है, किस तारीख को आएगी। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी मैयाओं के बीच एक नई भुगतान व्यवस्था लागू करने का फैसला कर सकते हैं। आगामी अक्टूबर महीने में ही ये नई भुगतान व्यवस्था लागू हो सकती है, ताकि भुगतान की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके, सुचारू बनाया जा सके और आसान बनाया जा सके। अब तक जो व्यवस्था है, इसके तहत महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा पहले सभी जिलों को राशि आवंटित की जाती है और ये राशि अलग अलग समय पर आवंटित की जाती है। किसी जिले को इस तारीख को राशि आवंटित की जाती है, किसी जिले को दूसरे समय में, और फिर ये राशि जिलों के माध्यम से, जिलों से होते हुए लाभुकों के खाते में पहुंचती है। यानी कि ये 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले विभाग के द्वारा जिलों को राशि आवंटित होती है और फिर ये राशि जिलों के द्वारा अलग अलग समय पर महिलाओं के खाते में, लाभुकों के खाते में आती है। जब जिले से महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर होती है तो इसमें 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। और अलग अलग समय पर जब राशि ट्रांसफर होती है तो लगातार कंफ्यूजन का दौर रहता है, लगातार परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार महिलाओं को प्रखंड कार्यालय जाने पड़ते हैं, तो कभी कभी उन्हें बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं और कभी पोर्टल बार बार चेक करना पड़ता है। लेकिन अब ये कंफ्यूजन दूर हो सकती है, क्योंकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि अब एक साथ एक ही तारीख को, एक ही समय पर सभी महिलाओं के खाते में, जो सभी 51 लाख महिलाएं हैं, लाभार्थी महिलाएं हैं, उन सभी के खाते में एक साथ एक ही तारीख को, एक ही समय पर राशि का भुगतान हो सके और हर महीने नियमित रूप से भुगतान हो सके। क्योंकि अभी ऐसा देखा जा रहा है कि कभी इस महीने भुगतान होता है, कभी दूसरे महीने भुगतान होता है, कभी एक मुश्त राशि जारी कर दी जाती है, कभी इस जिले में तो कभी उस जिले में। ये कंफ्यूजन का दौर लगातार बना रहता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही अब सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो मध्यस्थता है जिलों की, उस मध्यस्थता को खत्म किया जाए और अब महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा सीधे लाभुक महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जाए, ताकि उन्हें बिल्कुल परेशानी का सामना ना करना पड़े। सरकार ये कोशिश कर रही है कि
एक तारीख तय कर दी जाए हमेशा के लिए और उसी तय तारीख को हर महीने मैया सम्मान दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित की जाए। राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित हो और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर के राज्य के जो अन्य मंत्री हैं, अधिकारी गण हैं, वो सभी इस प्रोग्राम में शामिल हों और सभी जिलों के अधिकारी ऑनलाइन इससे जुड़े और इस कार्यक्रम में महिलाओं को, जो लाभार्थी महिलाएं हैं, मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट है। अब आपके खाते में पहले की तरह पैसे नहीं आएंगे, बल्कि भुगतान व्यवस्था में बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं। राज्य सरकार ने बड़ी पहल करते हुए अब भुगतान व्यवस्था को चेंज करने का फैसला किया है। साथ ही जैप आईटी ने भी एक पोर्टल तैयार कर लिया है और अब इसी साल के अक्टूबर महीने से नई भुगतान व्यवस्था लागू हो सकती है। आगे सुनिए इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है। मैया सम्मान योजना में भुगतान की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने वाला है। अब हर महीना एक साथ सभी जिलों के लाभुकों का भुगतान होगा और अलग अलग तारीखों पर भुगतान की वर्तमान व्यवस्था बंद होगी। इसके लिए पोर्टल तैयार किया गया है। अक्टूबर में इसकी शुरुआत होने की संभावना है और मैया सम्मान दिवस के दिन एक साथ राज्य भर के 51 लाख महिलाओं को एक साथ पैसे भेजे जाएंगे। अब योजना की राशि जिला स्तर की बजाय राज्य स्तर से सीधे लाभुकों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने की तैयारी है।